कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के 30 स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर जिस प्रकार से संशय पूरे स्तरीय चुनाव में बना और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी भूमिका निभाकर पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है, उसके पिछड़े वर्ग के समर्थन में हम समाज के बीच में जाकर सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लोगों में जनजागरण पैदा करना और उनको ये विश्वास दिलाना कि 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज और पिछड़ा वर्ग के साथ है। कांग्रेस समय से षड्यंत्रस्ती है। वो जाति से जाति में बांटकर इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है और त्रिस्तरीय चुनाव में जब उनकी हार दिखी तो इस प्रकार की अव्यवस्थित तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय करा के चुनाव को बाधित करने का काम कांग्रेस ने किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी सकारात्मक भाव से समाज के बीच में काम करना चाहती है। अगर ये सब आपने अभी एक बात कही कि प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेताओं के बाद जी, वो क्या विषय? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो हम कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के घर जाकर जन जागरण करेंगे और उनको बोलेंगे कि अपने नेताओं को बोले कि पिछड़ा वर्ग से वो माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी नीयत साफ दिख रही है। वो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। कोर्ट के अंदर उनका वकील का चुप रहना, इतने दिन तक मुख्यमंत्री जी का मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, जब विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी स्थगन प्रस्ताव लेके आए, उसके बाद जब चर्चा चली तो पता पड़ा सरकार को कि वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे। जब उन्हें लगने लगा कि ओबीसी का सारा वर्ग नाराज है तो सरकार की नीयत पर शंका जो हुई कांग्रेस को, तो विधानसभा के अंदर सब बात साफ हो गई। तब उनको कहना पड़ा कि नहीं, ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। मेरा ये कहना पड़ रहा था, इतने दिनों से भाजपा के नेता सो रहे थे क्या? एक शब्द मुंह से नहीं निकला। कांग्रेस के नेता लोग जो भी सुप्रीम कोर्ट गए वो आरक्षण को लेके गए ही नहीं। रिलीफ मांगा गया कि रोटेशन पद्धति पे चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये एक ही सीट अगर लगातार एक ही वर्ग को दी जाएगी तो उस गांव में दूसरे वर्ग के लोग भी रहते हैं, रोटेशन होना चाहिए। 14 से 27% का आरक्षण कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान किया था। 52% जनता लगभग इस मध्यप्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग की रहती है। उनके साथ अन्याय करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आज वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप अभी तक आज तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी न भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी या व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है। कल फॉर्म खींचने की लास्ट डेट है। समझ में नहीं आता वो चाहते क्या है। पहली बात तो उनको सब अच्छे से लग रहा था कि महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले जो हमारे कांग्रेसी गए हैं उनको टिकट देना पड़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं, तो वो चुनाव चाह ही नहीं रहे थे। 2 साल में बड़ी मुश्किल से चुनाव करा रहे हैं। कोरोना के बहाना था। सारे उपचुनाव हो सकते हैं सरकार बचाने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि कोरोना आ जाता है। इस तरह की बहानेबाजी जो कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है मेरे अनुज राजू खंडेलवाल जी का, तो अभी वो नए नए अध्यक्ष बने हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते भी नहीं है। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, मुझे पता है कि ओबीसी वर्ग की ताकत क्या है। वो जब वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो आए, मैं ओबीसी वर्ग से हूँ, उनका स्वागत करूँगा, उनका वंदन करूँगा, उन्हें गुलाब के फूल भी भेंट करूँगा कि उनकी सद्बुद्धि दी श्री राम ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।